लगातार हो रही भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। इसके बावजूद भी कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां जनपद उत्तरकाशी में मोरी इंटर कॉलेज में पेड़ गिरने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया गया। वहीं अल्मोड़ा जिले में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं केदारनाथ के लिंचौली में और टिहरी जिले के घनसाली में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि ये तीनों लोग एक ही परिवार से थे। इसके अतिरिक्त जखनियाली और पहलगांव के आसपास बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है, जैसे मेन हाईवे का ब्रिज और पशु हानि भी हुई है। पास यहाँ पर जखनियाली और पहलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशु हानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देगा। वहीं मुख्यमंत्री सीएम धामी ने मौके का मुआयना किया और कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारी अपने अपने काम में लगे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सभी लोगों की आवश्यकता का सामान उन तक पहुंचाया जा रहा है। जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूँकि 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल होगा यहाँ? देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। 2 पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक थोड़ा लकड़ी का पुल, दोनों वाश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है। सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। सर, प्रदेश में अभी 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है, या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहाँ उफान पर होते हैं, या जहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है। और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए, मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। यमुनोत्री मंदिर के पास भी सर कटा हुआ है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके, उसका जो भी DPR इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है, क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। शिवरात्रि में केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, काफी, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि यात्रियों को मिला जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, अभी चूंकि जो पुल और जो रास्ते अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन रास्तों को बनाया जाए, और जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं,
उनको परेशानी न हो, उसी पर काम चल रहा है। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को भी एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि 10 साल पहले भी यहां पर ऐसी ही आपदा आई थी। साथ ही पूरे प्रदेश में अब तक 9 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।